हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएल। अभी हम देखेंगे पपू रिजर्व फॉरेस्ट। सो ये जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट फॉर द यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस, एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो ये अभी रिसेंटली न्यूज में किस लिए है इसके ऊपर पूरा डिटेल्स में देखेंगे। सो चलिए देखते हैं क्या है। सो न्यूज ये है एक स्टडी जो कि बेस्ड सैटेलाइट डाटा को लेके, जो कि एक स्टडी एंड एक रिसर्च किया गया है। उसमें इंडिकेट होता है कि एक हाई रेट ऑफ जो है डिफोरेस्टेशंस, जो कि डिफोरेस्टेशन हो रहा है इन द मेजर हॉर्नबिल हैबिटेट्स इन द अरुणाचल प्रदेश एंड ए पार्ट ऑफ द आसाम। सो इसलिए क्या है, ये एक जो है एक मेजर जो चैलेंजेस अभी है। इसको कैसे अवॉइड करें। चलिए देखते हैं। बेसिकली की पॉइंट देखेंगे। स्टडी फाइन स्केल सैटेलाइट इमेजिनरी और टू एक्सेस द पॉपुम रिजर्व फॉरेस्ट अर्जुन, जो कि है पाके टाइगर रिजर्व इन अरुणाचल प्रदेश। Results show that loss and degradations of the critical hornbill habitats in the biological rich forest of the Indian Eastern Himalaya। ये जो एरिया है पपुम जो है, ओके, ये रिजर्व जो है ये बेसिकली कहाँ पे आता है ना, ईस्टर्न हिमालय एरिया में आता है। यहाँ पे जो डिग्रेडेशन हो रहा है, ज़्यादा डिग्रेडेशन होने से क्या होता है ना, ये जो हॉर्नबिल है उनके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। Satellite data point to alarming the deforestation rate in Papum जो कि है RF with annual loss rates at high is जो कि 8.2 स्क्वायर किलोमीटर as per the estimated 2013 से लेकर 2017 रिपोर्ट के अनुसार। Where forest cover decline to 76% of total RF area। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच 2020 रिपोर्ट के हिसाब से देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में जो है लॉस्ट हुआ है 1110 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ द प्राइमरी फॉरेस्ट फ्रॉम द 2002 से लेकर 2019। आप देख रहे हो यहाँ पे जो कि फॉरेस्ट जो है ना वो डिग्रेडेशन हो रहा है। ओके, नॉट ओनली द दिस प्लेस मीन्स अरुणाचल प्रदेश नहीं, और इंडिया में जो है बहुत जो कि स्टेट्स में क्या है ना, फॉरेस्ट को क्या है ना डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं एंड डिग्रेडेशन हो रहा है उसका। किसके लिए, एक तो हो गया मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो कि है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ होने से क्या होगा ना, उनका जो है जरूरत वाला चीज है, जैसे कि क्या है उनको क्या है ना रिक्वायरमेंट मेन 3-4 चीज चाहिए। एक तो हो गया फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए एंड उनको पहनने के लिए जो कपड़ा चाहिए। ये सब कैसे बनता है ना, एक तो रहने के लिए क्या है उनको जमीन चाहिए। जमीन के लिए क्या है ना, जो फॉरेस्ट एरिया है उसको डिग्रेडेशन करे, उनको डिफॉरेस्ट जो कि डिफॉरेस्टेशन करे, ठीक है। एंड उनका खाने के लिए क्या है ना, जो कि सॉइल है, एग्रीकल्चर, ठीक है। एंड उनका जो पहनते हैं वो भी रिलेटेड टू फॉरेस्ट भी रिलेटेड है। हमारा जो कि देश में इंडिया में जैसे कि क्या है, जो पॉपुलेशन जिस तरह का जो है इंक्रीजिंग हो रहा है, ओके, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो ये जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट एरिया जो है ये टोटली वेनिश हो जाएगा। एंड जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि ये जो प्रॉब्लम जो है ह्यूमन के लिए जो प्रॉब्लम जो कि है गैसेस जो है, ये हमारे जो एनवायरनमेंट में ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके, उसके बाद क्या है ना, जो कि पीपल्स जो इंसान को जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गवर्नमेंट शुड टेक द दिस टाइप ऑफ important initiative for this control of population. These areas are affected by the illegal logging and ethnic conflict. The forests are under pressure due to the agricultural expansions, conversion to the plantation or logging। ठीक है, ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया इसके रिगार्डिंग एग्रीकल्चर एक्सपेंशन के लिए कन्वर्जन, जो कि कन्वर्जन टू द प्लांटेशन। पपुम रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में देखेंगे। पपुम रिजर्व फॉरेस्ट इज जियोग्राफिकली सिचुएटेड कहाँ पे ना, साउथ वेस्ट ऑफ ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट इन द अरुणाचल प्रदेश में है। It is surrounded by the Itanagar Wildlife Sanctuary to the east and Pake Wildlife Sanctuary to the west। ये क्या है, बीच में है। ईस्ट में रह गया क्या है ना, ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड वेस्ट में हो गया पाके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
So it is a part of the Indo-Burma biodiversity जो कि hotspot in India. There are four biodiversity hotspot in India, that is Himalaya, Indo-Burma, okay, Sundaland and Western Ghat and श्रीलंका. ये जो है मेजर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है. ओके. Papum Reserve Forest forms part of Eastern Himalayas endemic bird area. जो कि एंडेमिक बर्ड एरिया जो है बोलते हैं. एंडेमिक क्या होता है? सो एंडेमिक ऐसे होता है जो कि पर्टिकुलर जो कि क्या होता है ना, पर्टिकुलर प्लेस में और क्या है ना रेगुलरली फाउंड जो होता है उसको बोलते हैं एंडेमिक. ठीक है. तो यहाँ पे जो है पर्टिकुलर एरिया में जो कि ये मिलता है, ये इस तरह का जो है बर्ड्स है. एंडेमिक बर्ड एरिया is an area of the land identified the BirdLife International as being important for the habitat-based bird conservation because it contains the habitats of the restricted range bird species. So BirdLife International एक जो कि है global partnership of the non-governmental organization that strives to the conserve birds and their habitats. So it is covered by the subtropical dry evergreen and semi-evergreen forest, while the higher area are under the subtropical broadleaf hill forest cover. So हॉर्नबिल में के बारे में हम देखेंगे तो हॉर्नबिल जो है ये एक फैमिली ऑफ द बर्ड्स है. सो फाउंड होता है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल अफ्रीका एंड एशिया एरिया में. ठीक है. हॉर्नबिल जो है मैंने फोटो में जो पहला वाला फोटो है आप देखोगे तो उसमें हॉर्नबिल का फोटो है. एंड ये जो इंडिया जो है ये होम ऑफ द 9 स्पीसीज ऑफ हॉर्नबिल है जो कि देयर आर मोस्टली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मिलते हैं. हाईएस्ट डाइवर्सिटी ऑफ द हॉर्नबिल स्पीसीज मिलता है. सो पॉपम जो कि रिजर्व फॉरेस्ट ये एक जो है नेस्टिंग हैबिटेट ऑफ द 3 स्पीसीज ऑफ द हॉर्नबिल है. एक तो हो गया ग्रेट हॉर्नबिल, देन रेडेड हॉर्नबिल एंड द ओरिएंटल पायर्ड हॉर्नबिल यही है. ओके. वेदर्ड एंड ओरिएंटल पायर्ड जो है ठीक है ये जो मिलता है एंड नियरली 862 स्क्वायर किलोमीटर पाके रिजर्व हाउसेस है. फोर्थ स्पीसीज जो कि है ओरोफोस नेक्ड हॉर्नबिल यहाँ पे मिलते हैं. सो ग्रेट हॉर्नबिल इज द स्टेट बर्ड ऑफ द अरुणाचल प्रदेश एंड केरला. बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो है जो कि प्रिलिमिनरी जो मल्टीपल चॉइस में आ सकता है. सो ये दोनों जो स्टेट है इंडिया में अरुणाचल प्रदेश एंड केरला दोनों का जो ग्रेट हॉर्नबिल जो है स्टेट है जो कि बर्ड है. सिग्निफिकेंस देखेंगे दे आर द कल्चरल सिंबल ऑफ द सम एथनिक कम्युनिटी इन द नॉर्थ ईस्टर्न एंड स्पेशली द नाइसी ऑफ द जो कि है अरुणाचल प्रदेश. So they are referred to the forest engineers or farmers of the forest for playing a key role in the dispersing seeds of the tropical trees, indicate the prosperity and balance of the forest they build nest in. ठीक है. हॉर्नबिल फेस्टिवल जो कि सेलिब्रेटेड होता है कहाँ पे ना नागालैंड इन द नेम्ड आफ्टर द बर्ड हॉर्नबिल हु इज द मोस्ट रिवर्स्ड एंड एडमायर्ड बर्ड फॉर द नागाज के लिए. कंजर्वेशन स्टेटस देखेंगे करेंटली 26 आउट ऑफ जो कि 62 स्पीसीज है जो कि 40% ऑफ द हॉर्नबिल आर ग्लोबली थ्रेटेंड और नियर थ्रेटेंड है विथ द एक्सटिंक्शन. ठीक है. उनका जो विलुप्त हो रहा है विथ ऑल ऑफ द स्पीसीज लिस्टेड एज लिस्ट कंसर्न है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर IUCN द लिस्ट ऑफ द थ्रेटेंड स्पीसीज है. ठीक है. जो हॉर्नबिल जो है ये थ्रेटेंड स्पीसीज है. ग्रेट हॉर्नबिल इज इवैल्यूएटेड एज वल्नरेबल है. इट इज प्रोटेक्टेड अंडर हाईली जो कि हाईएस्ट लेवल ऑन द शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ जो कि प्रोटेक्शन एक्ट 1972. थ्रेट्स देखेंगे. थ्रेट्स हॉर्नबिल्स आर हंटेड फॉर देयर जो कि है कस्क्यू ऑफ बीक एंड फीदर्स के लिए फॉर द hardening the head gears के लिए and also forced for the their meat medicinal value of their body part के लिए. तो इसलिए क्या है ये थ्रेटन हो रहा है. सो उनको क्या ना पोचिंग करे उनका जो है जो मीट है मेडिसिनल वैल्यू के लिए यूज होता है एंड इनका जो फीदर है उसको क्या है ना हेड गियर में बनाते हैं. कंजर्वेशन प्रोग्राम प्रमोटिंग द यूज ऑफ फाइबर ग्लास ब्रेक्स द हेड गियर इंस्टेड ऑफ रियल हॉर्नबिल जो कि Caduceus has helped the reduce some of the threat to it.
Illegal logging, that is the cutting of tall trees where the hornbill birds nest and feed had lead to destruction of the natural habitat. So क्या है ना, डिफोरेस्टेशन कर देंगे तो उनका जो है घर है, ठीक है, जहाँ पे वो अंडा देते हैं एंड जो जहाँ पे रहते हैं उनका क्या है ना, जो कि डिस्ट्रक्शन हो रहा है उनका जो नेचुरल हैबिटेट है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।